नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़ी हूँ। जैसे कि आपको पता है पहलगाँव में जो एक हमला हुआ था, 28 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ लोग घायल भी हो गए थे और पाकिस्तान के इस हमले की वजह से पूरा भारत सदमे में दिखाई दे रहा है और मोदी जी के भी कुछ अलग ही बयान नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जातिवाद को लेके कि तो हम सीधा बात अनिल शर्मा जी से ही करते हैं कि इसको लेकर मतलब मोदी जी के क्या कुछ विचारधाराएँ हैं? जी, शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, सोनू जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमें बुलाया। और सोनू जी क्या बात है कि जो अभी पहलगाँव में जो हमला हुआ था उसको लेकर जो तनातनी बनी हुई है दोनों देशों के बीच में, इसका एक हाँ जी, हाँ मुख्य जी। कारण तो सबको पता ही है कि पाकिस्तान और भारत जब का बंटवारा हुआ था उसके बाद हाँ से ही जी, पाकिस्तान ये घटनाएं करता आ रहा है। हाँ उन्होंने जी। 1947 में भारत पे हमला कर दिया, फिर 65 में, फिर 71 में और फिर 99 में। और लगभग अगर 80 का दशक देखे ना तो कश्मीर के लिए तो बहुत ही दुखदाई टाइम रहा है। उसके बाद से ही पाकिस्तान वहां पर अपने लोगों को भेज रहा है, ट्रेंड करके भेज रहा है और आतंकवाद करवाता जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि कोई भी सरकार इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठा पाई। एक बार इंदिरा गांधी समझ ने सख्त कदम उठाए थे तो तब भी ये मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली क्या बात है, पाकिस्तान दो टू नेशन थ्योरी पे बना हुआ देश है। वहां पर हाँ क्या है जी, कि हिंदू और मुसलमान के उस पे ही तो बना था पाकिस्तान। जी। तो अगर वहाँ की सेना है, अगर वो हाँ हिंदुओं जी। के साथ एड नहीं करेंगे तो उनकी सेना की कोई जरूरत नहीं महसूस होगी उस देश में। तो तो अपनी शर्मा जी मैं आपको थोड़ा-सा रोकना चाहूँगी, जैसे कि मोदी जी ने पहले कहा था कि 370 धारा लगने के बाद कोई हमला नहीं होगा। तो फिर भी जी आपने देखा है कि पहले पुलवामा वाला हमला हुआ, हमारे काफ़ी नौजवान आर्मी का जो ट्रंक भरा जो जो नौजवान थे उनको ब्लास्ट कर दिया गया। अब फिर एक हमला मतलब ऐसे हमले पे हमले होते जा रहे हैं, तो कहाँ तक सही समझते हैं आप इन चीज़ को? जी, जो 370 जो 35 मोदी सरकार ने हटाई थी उसके पीछे हुँ, यही तो था। लेकिन हुँ, उसे हटाने से पहले रोज ही पत्थरबाजी होती थी, रोज ही 5-10 लोग रोज ही मरते थे, सेना के जवान भी वीरगति को प्राप्त होते थे। लेकिन हुँ। 370 हटाने के बाद वहां पर टूरिज्म भी बढ़ा है, वहां पर शांति भी आई है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से कोई भी स्टोन पेल्टिंग नहीं सुनी होगी आपने वहां पे, बिल्कुल ही कम जी। स्केल हो गया है। तो ये 370 का तो ये फायदा हुआ ही है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि तो क्या पाकिस्तान तो कश्मीर के मुद्दे को ही लेकर तो जीवित है। अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मुद्दा नहीं होगा तो वो जीवित रह ही नहीं पाएगा। वहां की जी, आर्मी को सिर्फ यही तो मुद्दा उसको उठाए रखता है, और जी, इसी के बल पर वहां पर जो पॉलिटिक्स है वहां की वो दबा के रखते हैं वहां की आर्मी। क्योंकि जी, जी। वहां के जो पॉलिटिशियन है वो बेसिकली सभी करप्ट ही है, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, उन्होंने पब्लिक का कभी नहीं सोचा। एक हुँ, टाइम ऐसा था कि 65 में अगर वो एरा देखोगे आप तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा थी, क्योंकि वहां से वेस्ट से अगर आप पश्चिम की बात करें और अमेरिका से बहुत सा पैसा आता था। लेकिन उस हुँ। टाइम पे उन्होंने अपने जो जनता का उनका भला करने की नहीं सोची, डेवलपमेंट की नहीं सोची। तो हाँ फिर जी, क्या हुआ कि अमेरिका ने और ये क्या नाम है वेस्ट ने वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करना शुरू कर दिया। क्योंकि जी। जो कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका का और रूस का, रसिया ने अफगानिस्तान पे आके कब्जा कर लिया। तो हाँ जी, अफगानिस्तान को निकालने के लिए अमेरिका ने वहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन स्टार्ट किया। हाँ और जी, जुल्फिकार अली भुट्टो थे और उनके सेना अध्यक्ष भी थे उस टाइम के। तो उन्होंने हाँ अपनी जी, पब्लिक को रेडिकलाइज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका सीधा तो नहीं आ सकता था, उन्होंने पाकिस्तान का यूज किया, पाकिस्तान के लोगों को आतंकवादी बनाया और वो वहां की सेना के साथ लड़े अफगानिस्तान में जाकर। तो हाँ जी। तो उस टाइम पे जो लोग रेडिकलाइज हुए वो फिर सर्कल कभी बंद नहीं हुआ, तो तो वो शर्मा अभी जी तक बात चलता। करें जैसे कि कुछ लोगों के बयान सुनाई दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। तो कहाँ ये मतलब जो हमले हो रहे हैं लगातार
कई हमले हो चुके हैं, हमारे भारत के नौजवान भी मौत के घाट उतारे गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग हैं? किस राजनीति की बात करें आप, यहाँ के राजनीति वाले क्या उधर की राजनीति वाले? क्यों राजनीति हमारे तो देश दोनों। में जैसे कांग्रेस और बीजेपी में मतबल वो चला हुआ है ना? उनका मतभेद काफ़ी लगातार हर जगह पर चले हुए। तो क्या लगता है आपको कि इसके अंदर कुछ जी राजनीतिक लोगों का हाथ है? हाँ, राजनीति का तो हाथ होता ही है। पता क्या बात है कि हाँ 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटस दे दिया था, जी। राज्य का दर्जा दे दिया था। तो वहां पर हाँ जी। इलेक्शन करवा दिया गवर्नमेंट ने। तो वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला है, उनके लड़के हैं, नाम मेरे ध्यान उतर रहा है, वो चीफ मिनिस्टर है। हाँ जी। तो उनके पास बहुत सी इंटेल भी आई थी कि यहाँ पर आतंकवादी हमला हो सकता है पहलगांव में। तो उन्होंने वो हुँ, नजरअंदाज कर दी वो चीजें। हुँ। और आप एक बात बताओ कि कोई भी अगर आईबी का, वहां पर 2 आईबी के अफसर भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अच्छा। आईबी के अफसर थे, और भी जो बड़ी बड़ी एजेंसी है अपनी, हुँ, वो लोग भी जा रहे थे। एक लेफ्टिनेंट भी हुआ है, हमारे हरियाणा का है, लेफ्टिनेंट हुँ। भी वहां पर वीरगति को प्राप्त हुआ है। कोई भी अगर गवर्नमेंट का बड़ी एजेंसी का अगर बंदा को दूसरे स्टेट में जाता है, तो वहां की हुँ, सरकार को इन्फॉर्म करते हैं, या वहां की जो खुफिया तंत्र है उनको पता होता है भाई ये अफसर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जी। फिर भी उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। उनके पास फुल इंटेल थी कि यहाँ पर हमला हो सकता है, लेकिन हाँ जी। उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया, क्योंकि बेसिकली क्या बात है, उनकी रोजी रोटी भी इसी मुद्दे पे चलती है। जी, जी। वहां के तो लोगों को सुनील रेडिकलाइज। शर्मा जी जैसे कि पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पहले कुछ टाइम पहले बात चली हुई थी सीमा हैदर को लेकर। तो कहीं न कहीं न्यूज़ में देखा जा रहा है कि सीमा हैदर भी कहीं न कहीं इसके पीछे दिखाई दे रही है। तो क्या लगता है सीमा हैदर उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है और काफ़ी लोगों को मतलब जो यहाँ पर मुस्लिम बसे हुए हैं तो वो भी पाकिस्तान भेजने के लिए मोदी जी ने बोला गया है कि भी पाकिस्तान के अंदर चला जाए मुस्लिम समाज जो रहता है भारत में। तो कहाँ तक सही समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, क्या वो भी आतंकी हैं जो बीच में हमले के बीच में जुड़े हुए हैं या फिर मतलब उनको निर्दोष ही सज़ा वैसे ही सज़ा दिलाई जा रही है, सज़ा मिली जाएगी? देखो सोनू जी, क्या बात है कि जिस टाइम पे वार की कंडीशन आती है, हम अपने हाँ, एनिमी को यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर पाकिस्तानी यहाँ पर है भी, तो हमको कैसे रखेंगे उनको? हुँ, उनको जी। नहीं रख सकते हम, रख सकते। और लेकिन ये वो हुँ, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप एक बात देख लो। उनको कितना ही पढ़ा ले लिखवा लो आप, कितना ही एजुकेशन हुँ, दे लो, लेकिन उसको बाद में चाहिए क्या? इस्लामिक, इस्लामिक शासन चाहिए उनको। आप देख रहे हाँ होंगे जी। कि पाकिस्तान से भी जितने लोग बाहर जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं? फ्रांस में पिछले 2022 में क्या हुआ था, कितना दंगा हुआ था, वो सभी हाँ जी, हाँ पाकिस्तानी ही जी। थे। आप फ्रांस में देख लो, हुँ, आप यूके में देख लो, आप अमेरिका में देख लो, उनको सभी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन उनको फिर बाद में क्या चाहिए? इस्लामिक कानून ही चाहिए। रही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों की, आप एक बात देखो, 5 लाख लेडीज है जिन्होंने, जो मुस्लिम लेडीज है, पाकिस्तान में शादी कर रखी उन्होंने, और उनके हुँ, बच्चे को यहाँ पर पैदा कर दिया है। हुँ, क्या वो जी। आने वाले समय में देश के लिए खतरा नहीं होंगे? जी, 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 बिल्कुल। इसलिए तो निकालना पड़ेगा, निकालना भी चाहिए। यहाँ से निकालना, तो हमारे पास कम है क्या? हमारे मुस्लिम भी, आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के जो फ्लैग है वो रोडों पे बिछा रखे हैं। यहाँ के मुस्लिम भी उस पे पैर पैर रख के चलते नहीं है, उसे टल के चलते हैं, एक तरफ होके चलते हैं। तो उनकी दिखाते हैं ना उनकी सोच क्या है, उनकी निष्ठा हुँ, किसके प्रति है। खाते यहाँ कहाँ है, कमाते यहाँ पे है, हुँ, रहते यहाँ पे जी, है, जी। फैसिलिटी यहाँ की गवर्नमेंट की लेते हैं, लेकिन गुणगान वहां के गाते हैं। तो कहाँ तक चलेगा? हाँ, आप एक बात देखो, सुनो जी, हाँ थोड़ा जी। टाइम दो मुझे। आप एक बात देखो, जो हिंदुस्तान है पिछले 1 साल से बाहरी आक्रमण को झेल रहा है। हाँ जी। पहले मुस्लिम आए और फिर क्रिश्चियन आए। मुस्लिम यहाँ पर जो बेसिकली मुस्लिम कौन है? वही तो लोग हैं जो बाहर के, बाबर आया, औरंगजेब आए, हुमायूं आए, ये जितने भी आए, गजनवी आया, उन्हीं ने तो हुँ, यहाँ हुँ, पर आके, औरंगजेब आया, उन्हीं ने तो यहाँ पर आके मुस्लिम बनाए हैं लोग ये।
तलवार के बल पर। हाँ जी। और ये बाहर के वो, हालांकि वो जो विचारधारा थी ना उस टाइम पे थे, उन्होंने मुसलमान बना दिए, उनको पता था कि पूरी दुनिया का पावर सेंटर ये हिंदुस्तान है, क्योंकि उस टाइम पे पैसा भी था, सब कुछ था, यहाँ पे नॉलेज भी थी। हम्म। अब इस सेंटर को अगर हम अपने कब्जे में कर लेंगे तो पूरी दुनिया को ही कब्जे में कर लेंगे। तो उन्होंने कर्ज स्टार्ट कर दिया, तो आज ये आज तक भुगतना पड़ रहा है। जी आप जी। देख लो किसी भी मुस्लिम कंट्री में, आप कोई भी नॉन मुस्लिम को नहीं देख सकते वो सुख की जिंदगी जी रहा है। आप बांग्लादेश में जी। देख लो, अभी कुछ दिन पहले हम्म। बांग्लादेश में क्राइसिस आ गए, वहां पर हिंदियों को चुन हम्म। चुन कर मारा जा रहा है, वहां के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या हाँ जी। हाँ जी। अभी तक कोई मस्जिद तोड़ी गई है हिंदुओं के द्वारा यहाँ पे? हाँ, गवर्नमेंट तो गिरा रही है, गवर्नमेंट का अलग कार्य होता है। क्या समाज ने कोई आवाज उठाई है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बचनी चाहिए? हम्म। हमने तो, हालांकि मुसलमानों ने हमारा धर्म पूछ के ही तो मारा है हाँ जी। कि हाँ भाई जी। तुम हिंदू हो, तुम एक तरफ हो जाओ, तुम मुसलमान हो, तुम एक तरफ हो जाओ। तो जातिवाद को लेकर इतनी टिप्पणी क्यों? आखिर लोगों के बीच में जातिवाद को लेकर इतनी नफ़रत क्यों दिखाई दे रही है शर्मा जी? आप कहाँ तक इसको सही समझते हैं? जैसे कि बात करते हैं हम भारत में हैं, तो हमारे भारत के अंदर ही कुछ लोग जातिवाद को लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो रहा है, तो क्या भारत को एक मुट्ठी होना, एक होना क्या सही नहीं है? तो वो भी क्यों बँटे जा रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे भारत के अंदर ही एक मेल नहीं है, तो कमी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप देख रहे होगे, जिस इस जो इंसिडेंट हुआ है, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, पूरा हुँ। हिंदू समाज या पूरा देश एकजुट है। पूरा देश क्या मांग कर रहा है कि पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, है। हाँ जी। लेकिन सरकारों की जो अभी इन्होंने जातिगत गणना का जो बिल पास किया, कैबिनेट ने पास किया है, उसका बेसिक कारण क्या होता है कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके पास वेल्थ होती है, पॉलिटिकल वेल्थ होती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी है, उसके पास पॉलिटिकल वेल्थ है, कांग्रेस के पास अपनी वेल्थ है। जब ये टेबल पे बैठते हैं तो अपनी वेल्थ को साथ लेकर बैठते हैं। भाई मेरे पास, आप मुझे क्या दे सकते हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आप देख भी रहोगे, राहुल गांधी के स्वर बदले हुए हैं। राहुल गांधी प्रॉपर ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो बीजेपी ने अगर उनको बोला है कि भाई हाँ, उन्होंने जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, कांग्रेस ने बीजेपी को बोला भाई आप जातिगत गणना करवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि मुद्दा तो ये कांग्रेस का ही था, बीजेपी ने तो कभी नहीं किया। अमित शाह ने गृह मंत्री जो अमित शाह है, उन्होंने भी बोला था कि हम जातिगत गणना नहीं करवाएंगे। तो अभी वो एग्री हो गए। कारण क्या है, अभी युद्ध की स्थिति है और सभी पार्टियों को एक एक पायदान पर खड़ा होना पड़ा। तो वहां पर पॉलिटिकल वेल्थ यूज होती है। क्या हाँ जी। बीजेपी के जो वोटर है, क्या वो वोटर परेशान नहीं होंगे बीजेपी से कि आप पहले जातिवाद के खिलाफ थे, अभी आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो? और हुँ। मुझे नहीं लगता कि जातिगत गणना बीजेपी सरकार करवाएगी। क्या होता है कि ये टाइम है, अभी उनको सभी पार्टियों को समर्थन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक शीशे में डालना है। हुँ। उसको ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म ही करनी है। अगर सोनू जी, क्या बात है, अगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम सोल्व होती है ना, उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मोस्टली हमारे जो देश के मुस्लिम है या बांग्लादेश भी है, इनका क्या हाँ जी, हाँ जी। मोटिवेशन कहाँ से, यहाँ के मुसलमानों को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से तो मोटिवेशन मिलता है। अगर हुँ। पाकिस्तान को हम ब्रेक कर देते हैं 3 या 4 टुकड़ों में, तो ये मोटिवेशन उनका खत्म हो जाएगा। फंडिंग है जो वहां पर दंगे होते हैं, वो पाकिस्तान ही तो करवाता है मुसलमानों में, हाँ कहीं जी, से हाँ बाहर जी। से फंडिंग। वो प्रॉब्लम वो इस युद्ध के साथ है, अगर हम पाकिस्तान को तोड़ने में सफल रहे तो हिंदुस्तान की बहुत सी प्रॉब्लमें सोल्व हो जाएंगी। पहली तो हाँ जी। पाकिस्तान की कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम है कि जो यहाँ के मुस्लिम है, उनका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। उनको कहीं ना कहीं फिर हिंदुस्तान के साथ ही जुड़ कर रहना पड़ेगा। तीसरा है हुँ। कि बांग्लादेश का जो इशू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े फायदे हैं अगर आप देखोगे तो। और हुँ। जिस अगर ये वार होता है, इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसमें क्या आप भी सोच सकते हो ये चीज, तो अगर मैं ही सोच पा रहा हूँ तो हाँ जी, हाँ जी।
इसमें क्या है कि सरकार, अभी जो इंडिया है हमारा देश है, उसको अभी युद्ध आने वाले 10 साल में युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अगर 10 साल बाद युद्ध लड़ेगा तो उसको 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक जी, तरफ जी। पाकिस्तान होगा, एक तरफ चाइना होगा, हुँ। एक तरफ बांग्लादेश होगा, हाँ जी, और हाँ जी। आधा फ्रंट अपना अपने देश का ही होगा, जो वो जी, मुस्लिम जी। जो मानते हैं कि हमारा देश पाकिस्तान है। तो हाँ अगर जी। अब अगर अब की बार अगर इस युद्ध में हम पाकिस्तान को तोड़ पाए तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आने वाले 10, अगर हम अब 10 साल में युद्ध करना होता ना, हम पाकिस्तान को तोड़ने के बाद ये 5 साल और बढ़ जाएंगे। 5 साल बाद फिर चाइना से युद्ध करना पड़ेगा हमें। हुँ। या तो तो आप एक साथ सुनो, या तो आप एक साथ 3.5 फेज में युद्ध लड़ लो मोर्चों पे, या आप एक ही मोर्चे पे युद्ध लड़ लो। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मसला है इस चीज का। तो अनिल जी, जैसे कि मोदी जी ने हमले की पूरी जोशों से तैयारी कर दी है ना? पाकिस्तान को लेकर। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है भारत पे और पाकिस्तान पर? देखो पाकिस्तान पे तो, पाकिस्तान ऑलरेडी पहले ही कंगाल हो गया है, उनकी इकोनॉमी जी, बिल्कुल जीरो, हाँ जी। उनकी वहाँ पे सोसाइटी काफ़ी बिल्कुल। की समस्याएँ हैं, पानी को लेकर, खाने की समस्याएँ, हर चीज़ की और फिर भी मतलब भारत को हमले बार-बार किए जा रहे हैं। तो बताइए हाँ, ज़रा? उसका उसका यही तो कारण है। देखो पाकिस्तान हुँ। में आज का टाइम में 600 रुपए किलो आटा हो रहा है। हाँ जी। नान 250 रुपए का नान है। 1500 हुँ। रुपए किलो अंगूर है वहां पे। आप देख रहे हो, कितने हुँ। आप 15 कितनी महंगाई होगी। पेट्रोल 400 रुपए लीटर। हाँ जी। इस महंगाई में क्या वहां की जनता उसकी आर्मी का साथ देगी? क्योंकि बेसिकली आर्मी तो शासन करती है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान के लोग भी यही चाहेंगे ना, अब हमें इस चीज से छुटकारा मिले। हाँ हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि वार के साथ ही अगर कोई युद्ध होता है, इकोनॉमी बूस्ट हुँ। करती है। क्योंकि अभी भारत है उभरती हुई इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अभी हम जी। चौथे नंबर पे आ गए। अगर हमने 15 दिन में युद्ध बिल्कुल समाप्त कर दिया तो बाहर की कंपनी आएंगी डिफेंस हुँ, सेक्टर में। हुँ। हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा, क्योंकि हाँ उनको जी। जो सरकार जो अभी युद्ध में सेना को जो अपने हथियार यूज किए हैं, उनको रिप्लेसमेंट भी तो करना पड़ेगा। जी, उसके लिए जी। फैक्ट्रियां लगेंगी, बाहर की फैक्ट्रियां भी आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी। एक टाइम में तो अगर शर्मा आप, जी जैसे कि आपने कहा है कि जो भारत में मुस्लिम समाज है उनको निकाला जाए, है ना? तो आपने देखा है कि पहलगाँव में जो हमला हुआ है, तो पहलगाँव में एक मुस्लिम समाज का ही एक इंसान एक हमारे जो वहाँ पे मतलब जो गोलियाँ फायरिंग हो रही थी, तो वो अपनी पीठ पर बिठाकर उसने रिक्वेस्ट भी किया कि भई आप ये निर्दोष हैं, इनको मत मारो। तो उन्होंने मतलब एक मुस्लिम समाज के इंसान ने ही मतलब जान बचाने की कोशिश भी की और अपने प्राण भी त्याग दिए। तो एक मुस्लिम भी तो मतलब हाँ, शायद भारत हाँ, के साथ जुड़ा आप हुआ हुँ, आप एक बात देखो, हुँ, अगर मुसलमानों में अगर कोई अब्दुल कलाम है तो उसको हम पूछते ही है। हुँ, अगर 100 बंदों में अगर 2 बंदे सही हैं, हम दो 2 बंदों के लिए हम 100 बंदों को थोड़ी नकार सकते हैं। जो 98 बच गए उनको थोड़ी भूल सकते हैं। हिंदू समाज को इसी तरह बरगलाया जाता है कि कुछ मुस्लिम अच्छा काम करते रहेंगे और कुछ मुस्लिम कई हमारी लड़कियों का रेप करते हैं, हमारे लोगों के गले काट देते हैं। उनकी जो बर्बरता है उनको उनके पीछे छुपा दिया जाता है। अरे नहीं, ऐसे भी मुस्लिम है। अरे अब मैडम जी आप ये बात देखो, अफजल गुरु को इस देश ने पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, आखिर में हाँ वो जी, हाँ क्या जी। बनया? आखिर में वो आतंकवादी ही बनया। हुँ, जी। एक अब्दुल कलाम भी थे। अब्दुल कलाम को तो हम आज भी पूछते हैं ना, हमने राष्ट्रपति बना दिया उसको। हामिद अंसारी हमने उपराष्ट्रपति बनाया उसको, हालांकि वो भी गद्दार था। तो हम उनकी भलाई के, अगर आप एक बात देखो, आपके आपके मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में मैं 2 लोगों की हेल्प करके और 4 लोगों को मार देता हूं, तो मैं कहां तक सही हूं ये बताओ आप।
मैंने 2 लोगों की जान बचा दी और 4 को मैंने मार दिया। हुँ। आप वो भी तो देख लो कि वहां पर गोलियां चल रही है, लोगों को शूट आउट किया जा रहा है और लोग हंस भी रहे हैं। जी, जी, लोकल जी। सपोर्ट, क्योंकि इतने बड़े हमले लोकल सपोर्ट के बगैर तो नहीं होंगे। हाँ जी, शर्मा हाँ, जी। तो जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली हैं, जिसको जो वहाँ की गवर्नमेंट ने दी है या कुछ कंपनसेशन दी है, तो उसको भी मिलेगा जिसने सहायता की थी। जरूरी थोड़ी है भाई, ये तो नहीं है भाई हिंदू हिंदुओं को मिलेगा, वो मुसलमान को मिलेगा। अगर उसने हेल्प की थी तो बहुत अच्छी बात है, वो जुड़ने की हुँ। कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली क्या बात है, मुस्लिम समाज बहुत ही अभी जो मुस्लिम इस्लामिक आइडियोलॉजी है, बहुत ही उफान पे आ रही है। और इसमें से आपने सुना भी होगा, लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। एक्स मुस्लिम के नाम से एक मूवमेंट चल रही है। वहां पर अगर आप सलीम वास्तिक के नाम से देखोगे, एक सलीम वास्तिक है, एक साहिल है, साहिल एक्स मुस्लिम, और एक अभी है एक लड़का सलीम वास्तिक के साथ में उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है। वो लोग वहां पर कश्मीर में गए। आपको मैं न्यू इंसिडेंट बता रहा हूँ, आप देख भी सकते हो। सलीम वास्तिक के नाम से एक चैनल है, उस पर आप देखो उसकी वीडियो। जम्मू कश्मीर में गए भी हम, वहां के देख रहे हैं भाई क्या मामला है। वहां पर लोगों से बात करेंगे, वहां पर लोगों ने उसके साथ झगड़ा कर दिया कि तुम इस्लाम से खारिज हो चुके हो। वो फिर थाने में गया, पुलिस स्टेशन में गया। पुलिस स्टेशन में भी जो वहां के डीएसपी थे या इंस्पेक्टर थे, हवलदार थे, उन्होंने उनको साथ मारपीट की है। उन जी। लोगों ने जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी उन तीनों के साथ बहुत मारपीट की है उन्होंने। तो आप कहां से कहां, किसको सही मानोगे आप? इसको कौन, अगर लोगों को बचाने के लिए दो दो लोग निर्दोष भी मर जाते हैं ना, उसको कलेक्टर जो डैमेज बोलते हैं। हम जी, जी। उन दोनों दो लोगों की अच्छाई में हमें 100 लोगों को नहीं रख सकते। हालांकि 100 लोग जो भी हो चुके हैं ये, जी। बहुत सी चीजें हैं जी। आप थोड़ा खोल के देखोगे ना, तो उसमें आपको एक ही चीज निकलेगी। चलो। आपको एक बात और, आपको एक बात और बता दूं। जी। अपने जितने भी दलित नेता है ना, आप ये बात नोटिस करना, जितने भी दलित नेता है, अगर कोई मुसलमान दलित व्यक्ति को मार देता है, हमारे अब तो जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो तो हिंदू ही बोलेंगे, हमारे लोगों को मार देता है, वो कभी आवाज नहीं उठाते। चंद्रशेखर रावण है, अभी पीछे से पीछे यूपी में एक दलित लड़की का रेप कर दिया था किसी मुस्लिम ने, और उस पर सवाल भी पूछा, उन्होंने नकार दिया, बोले मुझे पता ही नहीं है। राजस्थान में गला काटा था, वो भी दलित ही था, दर्जी था वो। चंद्रशेखर के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तो तो हमारे क्या कुछ ऐसे नेता है। चंद्रशेखर आज़ाद है, जो संसद बने हुए हैं, वो लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, वो उस लोगों की समस्याओं में खरा नहीं उतर क्या पाते? पता है, वो सेकुलरिज्म के पक्ष में है, और सेकुलरिज्म भी एक तरफा। अगर कोई मुसलमान किसी पे अत्याचार करता है तो उसकी आवाज नहीं उठाते, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान पर अत्याचार करता है ना, उसकी आवाज उठाते हैं वो। आप देखना। चलो, धन्यवाद शर्मा जी, जैसे कि आपने अपने विचार रखे, तो हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।